वेलकम गाइज, जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाइए रोजाना नॉन स्टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जैव प्रौद्योगिकी में सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम्स में, वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चले, पहला क्वेश्चन है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के विशिष्ट शाख अनुक्रम को पहचानते हैं। पॉलीडेंड्रिक न्यूक्लियोटाइड अणु VNTR मिनी सैटेलाइट उपयोग में से सभी। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के विशिष्ट शाख अनुक्रम को पहचानते हैं। राइट ऑप्शन पहला वाला, पॉलीडेंड्रिक न्यूक्लियोटाइड अणु। नेक्स्ट, GAATTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का अभिज्ञान स्थल है? GAATTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का अभिज्ञान स्थल है? हिंद सेगिंट, इको आर फर्स्ट, बेम फर्स्ट या थर्ड? राइट ऑप्शन इज बी, इको आर फर्स्ट। आणविक तकनीकी जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेक प्रति इन विट्रो संश्लेषण की जाती है कहलाती है? एलिसा, PCR, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फ्लो साइटोमेट्रिक? राइट ऑप्शन इज PCR। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके DNA एवं अन्य वृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इसमें से कौन एंजाइम प्रयुक्त होता है? लाइसोजाइम, सेलुलोज, काइटिनेज, कोलेजिनेज? सिंपल, लाइसोजाइम। मानव जीनोम प्रोजेक्ट की खोज किसने की थी? फ्रांसिस कॉलिन्स तथा रोडेरिक ने, वाटसन तथा क्रिक ने, फिडेल तथा टेटम ने, पालब्रग तथा वॉलमान ने मानव जीनोम प्रोजेक्ट की खोज की थी? फ्रांसिस कॉलिन्स तथा रोडेरिक ने। पोषक DNA से संबंध विषाणु जीनोम कहलाता है? प्रोफेज, बैक्टीरियोफेज, इनमें से सभी? पोषक DNA से संबंधित जीवाणु जीनोम कहलाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, प्रोफेज। नेक्स्ट, आणविक जीन अभियांत्रिकी में किसका प्रयोग किया जाता है? आणविक जीन अभियांत्रिकी में किसका प्रयोग किया जाता है? टमाटर, तंबाकू, गाजर, एरेबिडोप्सिन? तंबाकू का। ठीक है, क्वेश्चन तो मिलते रहेंगे, बस आपके लाइक चाहिए। मैं तो जितना लाइक उतना मोटिवेशन, उतने सारे वीडियो हम आपको देते रहेंगे। परजीवी पौधे विकसित किए जाते हैं विदेशी जीन के प्रवेशन से, क्लोन एवं अनुवांशिक रूपांतर जीन द्वारा, अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा, परिशुद्ध जीन द्वारा? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका विदेशी जीन के प्रवेशन से। निम्न में से कौन सूक्ष्म जीव जेनेटिक इंजीनियर में काफ़ी उपयोगी है? इस्चेरिया कोलाई एवं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेपेंसिस, विब्रियो कोलेरी एवं उच्चयुक्त बैक्टीरियोफेज, डिप्लोकोकस sp एवं स्यूडोमोनास, या इनमें से कोई नहीं? राइट ऑप्शन इज इस्चेरिया कोलाई एवं एग्रोबैक्टीरियम। प्रतिबंधन एंजाइम की खोज स्मिथ एवं नासन ने, बर्गर ने, वॉक्समैन ने, फ्लेमिंग ने? प्रतिबंधन एंजाइम की खोज सिंपल, स्मिथ एवं नासन ने। DNA फिंगरप्रिंट के लिए DNA प्राप्त किया जाता है स्वेद रुधिर कणिकाएं, जिसको WBC बोल सकते हो, बालजड़ कोशिकाओं से, देह नाव से
देखो ये ट्रांसलेट है इंग्लिश का, ये अगर वर्ड समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में दे दिया जाएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए डीएनए प्राप्त किया जाता है, सिंपल सी बात है, आपके WBC यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाओं से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं जैविक बंधुओं के रूप में, आणविक कैच के रूप में, प्लाज्मिड के रूप में, माइक्रोपिपेटिक के रूप में। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आणविक कैच के रूप में। प्लाज्मिड है एक कवक, प्लाज्मिड एक है कवक है, या फिर प्लाज्मा कला का एक भाग है, या फिर जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए। सिंपल डी, जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त एक्स्ट्रा गुणसूत्रीय डीएनए। देखो एक तो होता है इस प्रकार का, आप सब जानते हैं उसको, तो बायोलॉजी के स्टूडेंट जानते हो, ठीक है। और एक होता है सर्कल टाइप का, वो उस जीवाणु में, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है, ये इस प्रकार का, तो इसको हम प्लाज्मिड बोल देते हैं। क्लियर। पुनरावृत्त डीएनए टीके क्या है? इम्यूनोजेनिक लिपिड, इम्यूनोजेनिक अम्ल, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन, या फिर एक्सोजेनिक प्रोटीन। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। नेक्स्ट, कौन सा अंग इरिथ्रोसाइट की जलाशय के रूप में जाना जाता है? कौन सा अंग इरिथ्रोसाइट की जलाशय के रूप में जाना जाता है? वक्र यानी कि किडनी, हृदय यानी कि हेड, स्प्लीन, प्लीहा जिसको आप बोलते हो, इनमें से सभी कौन सा अंग इरिथ्रोसाइट की जलाशय के रूप में जाना जाता है? सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, स्प्लीन, ठीक है, प्लीहा। ब्लड बैंक, कब्रिस्तान सब आप जानते हो ना इतना सा तो। पुनरावृत्त प्रोटीन हिरोडिन का क्या इस्तेमाल है? एंटीवेनम, एंटीक्लोलेट, एंटीबायोटिक्स, इनमें से सभी। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, एंटीकोएगुलेट। विष्णु जीनोम का होस्ट डीएनए में से संयुक्त होना कहलाता है प्रोफेज, प्रोटोफेज, बैक्टीरियोफेज, इनमें से कोई नहीं। सो राइट ऑप्शन इज सी, बैक्टीरियोफेज। डीएनए तत्व जिसमें स्थित परिवर्तन की योग्यता होती है? सिस्टोन, ट्रांसयोजन, इंस्टॉन, रिकॉन, स्ट्रॉन, ठीक है। पौधों में अनुवांशिक अभियांत्रिकी के लिए निम्न में से सर्वाधिक प्रयोग होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिपेंसिस, जेंथोमोनास ट्राई, बेसिलस कोगुलेंस, क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिकम। पौधे में अनुवांशिक अभियांत्रिकी के लिए निम्न में से सर्वाधिक प्रयोग होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिपेंसिस, ठीक है। डीएनए खंड को जोड़ा जाता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा, लाइगेज एंजाइम द्वारा, हेलिगेज द्वारा, या फिर प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा। डीएनए खंड को जोड़ा जाता है, किसे ज्वाइंट किया जाता है? अब कोई यूँ मत बोल देना कि फेविकोल फेविक्विक, जी नहीं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। डीएनए खंड को किसे जोड़ा जाता है, ये ऑप्शन आपके सामने है, बहुत सारे एक तो फेविकोल बोल दे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा, लाइगेज एंजाइम द्वारा, हेलिगेज द्वारा, या फिर प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा, इसको एंजाइम जोड़ता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लाइगेज एंजाइम, ठीक है। डीएनए खंड को जोड़ा जाता है लाइगेज एंजाइम द्वारा, याद रह जाएगा। नेक्स्ट, किस तकनीकी के द्वारा रूपांतरित प्रतिजैविक का उत्पादन होगा? किस तकनीकी के द्वारा रूपांतरित प्रतिजैविकों का उत्पादन होता है? अति सूक्ष्म निष्पादन, द्रुत अपकेंद्रण, अनुवांशिक अभियांत्रिकी, या फिर सूक्ष्म प्रतिक्षेपण। राइट ऑप्शन इज सी, अनुवांशिक अभियांत्रिकी। दिल्ली स्थित जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर, उपयोग में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इज सी, लाल बहादुर जैव प्रौद्योगिकी केंद्र।
डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इथिडीन ब्रोमाइड, एनिलीन ब्लू, स्क्रेनिन, इनमें से कोई नहीं। डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इथिडीन ब्रोमाइड। टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं? टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं थर्मल इक्वेटिस से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिपेसिन से, या फिर इकोलाई से, या फिर साल्मोनेला टाइफी से। टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं, सिंपल सी बात है, थर्मल इक्वेटिस से। और क्वेश्चन तो मिलते रहेंगे गाइज, लाइक करते रहो। अगर ये भी क्वेश्चन आपको कम लग रहे हैं तो आपके लिए एक और चैनल है जेके लॉन जॉब, समझ में नहीं आ रहा तो नीचे लिंक दे दिया हुआ है, वहाँ से सीधे लिंक पे क्लिक करो और इस चैनल पर पहुँच जाओ। वहाँ पर भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्वेश्चन मिल जाएंगे। किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके एलील कहलाते हैं? जीन कोष, जीन बैंक, या फिर जीन प्रवाह, या फिर आनुवंशिक अपवन। सिंपल, जीन कोष। अगला क्वेश्चन, पुनरुत्पादित डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन सा है? एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इंसुलिन। नेक्स्ट, जीन गर्भ इनमें से किसके लिए उपयुक्त है? पादप कोशिका का रूपांतरण, डीएनए अंगुली छापन, हानिकारक रोगजनक संवाहकों के साथ जुड़कर पुनरुत्पादित डीएनए का निर्माण। बताइए। जैसा कि हमने आपसे बोल रखा है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर आपने नहीं किया है, तो वहाँ पर हम पीडीएफ लिंक दे देंगे नोट्सों का, ठीक है। फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, संवाहकों के साथ जुड़कर पुनरुत्पादन का निर्माण, और लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में।